ये कहानी फ्रैंक हर्बर्ट की पुस्तक ड्यून पर आधारित है। यह कहानी भविष्य की होती है, जहां मानवता ने कई ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित किए हैं। एरिक्स नामक ग्रह, जिसे ड्यून भी कहा जाता है, इस कथा का मुख्य केंद्र है, क्योंकि वहां स्पाइस नामक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन पाया जाता है। मुख्य पात्र में पॉल एट्राइडेस है, जो एरिक्स के नए शासक हैं। चानी हैं, जो पॉल की प्रेमिका और फ्रेमन कबीले के सदस्य हैं। लेडी जेसिका पॉल की माँ हैं और बैरॉन हार्कनन मुख्य खलनायक हैं। ड्यून पार्ट 2 में पॉल एड्रस को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बैरॉन हार्कनन और उनके अनुयायियों से लड़ाई करनी पड़ती है। बैरॉन की योजना पॉल को सत्ता से हटाने की होती है और एरिक्स पर नियंत्रण पाने की होती है। पॉल फ्रेमन कबीले के साथ गठबंधन करता है, जो एरिक्स के रेगिस्तान में रहते हैं और स्पाइस की रक्षा करते हैं। फ्रेमन कबीले के समर्थन से पॉल अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाता है। पॉल को फ्रेमन कबीले द्वारा महिद या मसीहा के रूप में देखा जाता है। वह अपने भविष्य दृष्टा क्षमताओं का उपयोग करके फ्रेमन कबीले को नेतृत्व करने का काम करता है और उसे एकजुट करता है। पॉल को अपने आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। वह धीरे धीरे अपनी असली उद्देश्य को समझता है। चानी, जो फ्रेमन कबीले के सदस्य हैं, पॉल के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह न केवल पॉल की प्रेमिका हैं, बल्कि उसकी सलाहकार भी हैं। चानी की समझ और साहस पॉल को उसकी यात्रा में मदद करते हैं। ड्यून पार्ट 2 में निर्णायक युद्ध की ओर कहानी बढ़ती है। पॉल और उसके सहयोगी फ्रेमन कबीले बैरॉन हार्कनन और उसके अनुयायियों के खिलाफ एक महायुद्ध में शामिल होते हैं। इस युद्ध में पॉल अपनी राजनीतिक क्षमताओं और नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन करते हैं। पॉल और उसके सहयोगियों की विजय होती है। बैरॉन हार्कनन पराजित होते हैं। पॉल एरिक्स पर अपनी सत्ता साबित करते हैं। वह स्पाइस के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है, जो उसके पूरे ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देता है। हालांकि पॉल ने एरिक्स पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, लेकिन उसकी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। उसे पूरे ब्रह्मांड में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पॉल को अपनी शक्ति और सही उपयोग का दिमाग से उपयोग लेना पड़ता है। अपने दुश्मनों को सतर्क रखना पड़ता है। पॉल की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि आत्म साक्षरता की भी है। उसे अपनी आंतरिक शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और भविष्य दृष्टा क्षमताओं को समझना और स्वीकारना होता है। उसकी यात्रा अभी भी जारी है और नए नए अध्यायों के ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार ड्यून पार्ट 2 की कहानी पॉल एड्रेस की शक्ति, संघर्ष और आत्म साक्षरता की अद्भुत यात्रा प्रस्तुत करती है।